इंग्लिश पढ़ना लिखना और बहुत सारा वोकैबलरी ऑटोमेटिक याद हो जाना, इंग्लिश में कहानी लिखना, ये सभी चीज़ आपको बहुत ही आसानी से मैं सिखाऊंगा। तो वीडियो के साथ बने रहें और वीडियो हेल्पफुल लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करें। लेट्स लर्न इंग्लिश, चलो इंग्लिश सीखें। वंस अपॉन अ टाइम, बहुत समय पहले की बात है। लॉन्ग लॉन्ग एगो रहे दोस्तों, या वंस अपॉन अ टाइम रहे, इसका मतलब होता है बहुत समय पहले की बात है। देयर वर टू फ्रेंड्स, दो दोस्त थे। दोस्तों इसको वेयर नहीं, WER इसको वर पढ़ते हैं, ओके। रैबिट एंड टर्टल, खरगोश और कछुआ। बोथ वर बेस्ट फ्रेंड्स, दोनों बहुत अच्छे मित्र थे। दे प्लेड ऑल डे टुगेदर, वे दोनों साथ साथ पूरा दिन खेलते थे। वन डे, एक दिन। टर्टल टोल्ड द रैबिट, कछुए ने रैबिट से कहा, दैट की टुडे, आज, वी विल क्लाइंब ऑन द हिल, हम लोग पहाड़ पर चढ़ेंगे। क्लाइंब का मतलब दोस्तों चढ़ना होता है और हिल मतलब पहाड़। एंड ओवर देयर, और वहाँ पर, मैक्सिमम हम लोग अपने कन्वर्सेशन में यूज करते हैं वहाँ पर, तो वहाँ पर का इंग्लिश होता है दोस्तों ओवर देयर। वी विल प्ले, हम लोग खेलेंगे। द रैबिट सेज दैट, रैबिट मतलब खरगोश कहता है कि, दैट का मतलब दोस्तों की होता है, ओके। बट लेकिन, यू विल टेक मच टाइम टू रिच ओवर देयर, वहाँ पहुँचने में, कहाँ पे दोस्तों, पहाड़ पे पहुँचने में तुम बहुत ज़्यादा समय लोगे। ये बात कौन बोला? रैबिट कछुआ से बोला। द टर्टल रिप्लाइज दैट, टर्टल रिप्लाइज यानी जवाब देता है कि, इट इज़ योर ऑन थिंकिंग, ये तुम्हारी अपनी सोच है। बट यू सी दैट, लेकिन तुम देखना कि, आई विल रीच ओवर देयर विथ यू और बिफोर यू, वहाँ पर मैं पहुँच जाऊँगा तुम्हारे साथ। विथ यू का मतलब तुम्हारे साथ, और बिफोर यू, बिफोर का हिंदी होता है दोस्तों पहले, यानी तुमसे पहले। एट द रिप्लाई ऑफ द टर्टल, टर्टल के जवाब पर, एट मतलब पर। द रैबिट स्माइल्स, रैबिट यानी खरगोश मुस्कुराता है। एंड सेज दैट, और कहता है कि, ओके माय फ्रेंड, ठीक है मेरे दोस्त। दोस्तों बिना स्किप किए वीडियो को लाइन बाय लाइन देखिए, ताकि आपको पता चले कि कैसे कैसे सेंटेंस बनाए जा रहे हैं सिंपल सिंपल शब्दों का प्रयोग करके, और शब्दों का उच्चारण सही सही कैसे किया जाता है। अगर आप इतना करते हैं दोस्तों, तो आपको छोटी छोटी कहानियाँ लिखना, और वो भी इंग्लिश में, बहुत जल्द आ जाएगा। अब आगे सीखते हैं। इफ़ यू विल रिच विथ मी और बिफोर मी, अगर तुम मेरे साथ और मेरे से पहले पहुंच जाओगे। रिच का मतलब होता है दोस्तों पहुंचना। दोस्तों जब कोई वाक्य इफ से शुरू हो और उसके बीच में कोमा लगा हो, तो इसका हिंदी तो होता है। तो यहाँ कोमा का हिंदी तो हुआ। आई कंप्लीट योर वन एनी विश, तो मैं तुम्हारा कोई भी एक विश यानी इच्छा पूरा करूँगा। और एक बातों को और भी ध्यान रखना है दोस्तों, कि इफ से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस में एक तरफ सिंपल फ्यूचर का प्रयोग करेंगे और एक तरफ सिंपल प्रेजेंट का। आगे देखते हैं। दैट डे टाइम गॉट ओवर इन द डिस्कशन, उस दिन समय ज़्यादा हो चुका था डिस्कशन में ही, मतलब बात करने में ही। सो दे डिसाइड टू गो टू हिल द नेक्स्ट डे, दोनों फैसला करते हैं कि हम लोग अगले दिन पहाड़ जाएंगे। द नेक्स्ट डे, अगले दिन। बोथ स्टार्ट देयर जर्नी ऑफ रीचिंग द हिल, दोनों अपना यात्रा शुरू करते हैं पहाड़ पर पहुंचने का। द रैबिट रीचेस वेरी सुन, खरगोश बहुत जल्द ही पहुंच जाता है। एंड द टर्टल कम्स ओवर देयर आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, और कछुआ काफ़ी समय होने के बाद
वहाँ आता है। द रैबिट सेज टू द टर्टल। रैबिट यानी खरगोश टर्टल यानी कछुए से कहता है दैट की माई फ्रेंड अ टर्टल कैन विन टू द रैबिट ओनली इन द स्टोरी। मेरे दोस्त एक कछुआ खरगोश से जीत सकता है केवल कहानी में, बट नॉट इन द रियलिटी, लेकिन वास्तविकता में नहीं। एंड आई नो दैट, और मुझे पता है कि यू बिलीव इन दैट ओल्ड स्टोरी, तुम उस पुराने कहानी पर विश्वास करते हो, इन विच जिसमें, इन विच का मतलब जिसमें, द टर्टल ऑन एंड द रैबिट लूज, कछुआ जीता था और खरगोश हारा था। दोस्तों अगर आपको भी इंग्लिश पढ़ना और इंग्लिश में स्टोरी लिखना सीखना है तो अभी जुड़ जाए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके।